Hello guys, I welcome you all to my YouTube channel Hope RBI. In this particular lecture, I'm going to talk about the preparation strategy for the English section for RBI Grade B Examination 2022. ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाई जाए। तो मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स और हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स दोनों को आसान रहे समझने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी आर एक्चुअली स्टडिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट। हम इसे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट एक्चुअली सेग्रीगेटिंग इंग्लिश इनटू फेज़ 1 एंड फेज़ 2। ओके तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि इंग्लिश की जो हमारी तैयारी हो वो आपकी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों की नीड्स को केटर कर ले। बिकॉज एज यू नो दैट इंग्लिश इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन फेज़ 1 एज वेल एज फेज़ 2। एंड जो स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, उन्हें भी रिक्वायरमेंट होती है फ़ेज़ 1 में इंग्लिश को क्लियर करने की। सो फॉर बोथ ऑफ दीज फेजेस हमारी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है वो कुछ साइमल्टेनियस रहने वाली है दोनों फेजेस के लिए। सो वी हैव टू सेग्रीगेट इंग्लिश इनटू टू कंपोनेंट्स, टू बेसिक कंपोनेंट्स, जहाँ से हम तैयारी शुरू करेंगे, फ्रॉम वेयर वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग आर प्रिपरेशन। सो यू हैव टू सेग्रीगेट इंग्लिश इनटू टू थिंग्स। फर्स्ट इज़ योर ग्रामर, जिसे आप हिंदी में व्याकरण कहते हैं। सेकेंड इज़ योर वोकैबुलरी। ओके तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको ग्रामर और वोकैबुलरी जो है वो प्रिपेयर करनी है, विच विल एक्चुअली केटर द नीड्स ऑफ फेज़ 1, बट इट विल ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज़ 2, बिकॉज इन फेज़ 2 यू हैव टू फ्रेम आंसर्स। आपको आंसर्स लिखने हैं। फॉर दैट यू हैव टू हैव गुड ग्रामेटिकल स्किल्स एज वेल एज अ गुड वोकैबुलरी। और फेज़ 1 में इसलिए क्योंकि फेज़ 1 में आपके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, एरर डिटेक्शन के। सो इन एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस ग्रामेटिकल स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर स्किल्स जो हैं आपकी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए ताकि आपको एरर का एकदम पता चल जाए। और वोकैबुलरी इसलिए क्योंकि जो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है, द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दैट यू एनकाउंटर इन द एग्जामिनेशन, दैट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। उसमें कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो आपको समझने में परेशानी होती है, तो उन्हें समझने के लिए आपको वोकैबुलरी भी बढ़ानी होती है। वोकैबुलरी क्या होता है? वोकैबुलरी होता है वर्ड्स दैट यू नो। ओके जो शब्द आप जानते हो इंग्लिश में, ओके वो वोकैबुलरी होती है। तो वोकैबुलरी बढ़ाने का मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इंग्लिश के जान सको, ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस जान सको। इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है इंग्लिश में, बिकॉज कुछ ऐसे रहते हैं सेंटेंसेस जिन्हें रिप्लेस करने की कई बार ऑप्शन होती है कि यू हैव टू रिप्लेस दिस इडियम बाय समथिंग विच इज़ सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ दैट इडियम, जिसका मतलब उस इडियम या उस मुहावरे के बराबर है, तो उस तरीके से आपको रिप्लेस करना होता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द इंग्लिश प्रिपरेशन। सो जो स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा वीक है बैकग्राउंड, जो एक्चुअल में इंग्लिश की तैयारी पहले नहीं किए हुए हैं, विच हु एक्चुअली रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश इन अ डीप मैनर, आई रिकमेंड यू गाइज टू गो टू द यूट्यूब वीडियोज़। आप एक बार यूट्यूब की कुछ एक चैनल्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को ढंग से एक्सप्लेन किया गया हो। इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखेगी, क्योंकि you might actually have some kind of circumstances in which you have to conversate in English। आपको कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं अपने जीवन में जिसमें आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की या इंग्लिश में बात करने की ज़रूरत पड़ सके। तो इसलिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो अबाउट इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कुछ एक चैनल्स। अड्डा 247 इज़ ऑल्सो अ गुड चैनल फॉर एक्चुअली नोइंग अबाउट द ग्रामर। ओके ग्रामर वगैरह जानने के लिए आपको अड्डा 247 में काफ़ी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगे। ऑलिव बोर्ड पे भी काफ़ी अच्छी वीडियोस इसकी रहती हैं। और बाकी कोई अगर आप जानते हो कुछ ऐसे सोर्सेज जो आपको हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश ग्रामेटिकल स्किल्स में, चाहे वो किसी भी पेपर के लिए पढ़ा रहे हो, बी इट एसएससी, बी इट योर बैंकिंग एग्जामिनेशंस और एनी अदर एग्जामिनेशन, इफ़ यू फील लाइक यू आर कंफर्टेबल विद एनी अदर सोर्स, आप वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दैट सोर्स। बट एक्चुअली मैं अपनी बात करूँ तो आई वॉज एक्चुअली गुड इन इंग्लिश। मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी स्कूलिंग भी जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई है, तो इस वजह से मेरी इंग्लिश जो थी दैट वाज गुड इनफ। मेरे ग्रामेटिकल स्किल्स भी ठीक थे। मुझे वोकैबुलरी इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि
My school, though it was in English medium, but my vocabulary was not up to the mark, which is required in the examination. उतने मेरी vocabulary नहीं थी. तो इसके लिए vocabulary की बात अगर हम करें, ये जो YouTube channels हैं ये मैंने आपको grammar की इम्प्रूवमेंट के लिए बताए हैं. अगर हम vocabulary की बात करें तो vocabulary बढ़ाने के लिए आप एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बहुत फेमस किताब है वर्ड पावर मेड इजी. It's a very good book. It's from a foreign author, or I guess his name is Lewis something. I'm not actually sure about it. I have actually read this book, very far before. बहुत पहले मैंने पढ़ा है इस बुक को, और इस वजह से मुझे याद नहीं आ रहा है. तो ये बुक जो है आपको लिए बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं. कुछ ऐसे आपको नए वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो आपको बहुत एसेंशियल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए. बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन दिस बुक. आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है. आप इस किताब से जो भी चीज़ें सीखेंगे उसे आप डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिएगा. इसमें बहुत ईजी तरीके से वर्ड्स को याद रखने की टेक्निक्स बताई गई होती हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, निमोनिक्स बताए गए होते हैं, वर्ड ऑरिजिन बताया गया होता है. उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है, अपने वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना है. एक मैं आपको बता दूँ, देयर इज़ अ बुक फ्रॉम किरण पब्लिकेशंस फॉर इंग्लिश प्रिपरेशन. इट्स अ वेरी गुड बुक. यहाँ पर आपको बहुत सी इडियम्स और फ्रेजेस भी मिल जाएंगी और बहुत से सिनोनिम्स, मतलब पर्यायवाची. हिंदी में आप पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स विच आर ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, विपरीतार्थक शब्द. तो ये 3 चीज़ें आपको इस बुक में बहुत अच्छी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो. और इंटरनेट पे भी बहुत सारी कॉम्पाइलेशंस हैं रिगार्डिंग ऑल ऑफ दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हो अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए. अब ये जो ग्रामर है और ये जो वोकेबलरी है, इसे अगर आपने इम्प्रूव कर लिया तो आप फेज़ 1 में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वाले क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, और अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई ग्रामर और वोकेबलरी में, तो जब आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को समझ पाएंगे तो उसका एक टाइटल वाला क्वेश्चन भी होता है, दैट गिव द टाइटल टू दिस पर्टिकुलर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. फेज़ 1 में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इजीली दे पाएंगे क्योंकि आपको पैसेज समझ आ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी है. यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ grammar as well as vocabulary for phase 1 as well as phase 2. Let's talk about phase 2 in general. Okay, for phase 2 आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. एक होता है आपका essay राइटिंग, एक होता है आपका प्रेसी राइटिंग, एंड एक होता है आपका कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. ओके, आई हैव नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड phase 2 ऑफ RBI ग्रेड बी, क्योंकि मेरी जो प्रिपरेशन फेज़ थी उसमें मेरे प्रीलिम्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं. बट सीइंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव एक्चुअली क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन दैट ब्रैकेट. सो उनका अगर मैं सजेशन लूँ और उनकी अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे राइटिंग में यूजुअली 300 to 400 वर्ड्स होते हैं. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड न्यूज़पेपर्स डेली. ओके, आपको डेली जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, ताकि कोई अगर सोशल इशू से रिलेटेड, किसी भी सोशल इशू से, जैसे डाउरी हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ओके, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसकी कुछ दिक्कत हो गई, तो उनके बारे में आपको चीज़ें लिखना आसान होगा अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे. बिकॉज न्यूज़पेपर में बहुत सारे एडिटोरियल सेक्शंस ऐसे आते हैं जिसमें छोटी छोटी डिटेल्स आपको दे रखी होती हैं, जिनका आप ध्यान रख सकते हो और अपने ऐसे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. और एक और मैं बात बता दूं कि आपका जो फेज़ 2 का इंग्लिश का पेपर होता है, दैट इज़ एक्चुअली फॉर योर इंग्लिश राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स. ओके, इंग्लिश के ऐसे में कभी भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स देने की ज़रूरत नहीं है. कीप दिस इन माइंड. आई एम साउंडिंग वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी हेयर. काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आप डेटा लिखोगे, आप लोग बहुत सारा डेटा लिखोगे तो आप बहुत इंप्रेसिव ऐसे लिख रहे हो. कीप दिस इन माइंड, यू डोंट नीड टू राइट एक्स्ट्रा और टू मच डेटा. ओके, 1 या 2 डेटा की लाइंस आप लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली फाइन, दैट इज़ रेलेवेंट टू द टॉपिक. इफ़ इट इज़ रेलेवेंट टू द टॉपिक, डू दैट. लेकिन आपको यहाँ पर डेटा की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, बिकॉज इट इज़ योर
English writing skill test. Okay, they are actually testing you on the basis of grammatical skills, on the basis of your vocabulary, on the basis of framing of the sentences. Each and everything is being actually tested इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट. जो आपका डेटा वगैरह है वो आप ESI सेक्शन में या आप FM सेक्शन में दे सकते हो. उसके जो राइटिंग अब डिस्क्रिप्टिव आ गया है तो आप उसमें भी सब्जेक्टिव आंसर्स में डेटा दे सकते हो. ऐसे में आपको बहुत सारा डेटा लिखने की ज़रूरत नहीं है. एंड ट्राई टू फ्रेम स्मॉल सेंटेंसेस, क्योंकि स्मॉल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको जब आप फ्रेम करते हो तो देर इज़ वेरी लेस चांस ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. आप जब बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हो, ये गलती मुझसे भी होती है, आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स में भी जब मैं आपको डिलीवर करता हूँ तो जब मैं बहुत सारे लंबे सेंटेंसेस बोलता हूँ उसमें भी कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको शॉर्ट सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपके सेंटेंस में कोई मिस्टेक ना रहे. आपको यहाँ पर पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना है, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे. ओके, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहे हैं, ढंग से लगा रहे हैं नहीं, बीच में स्पेस दे रखा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. यू हैव टू कीप इन माइंड द पंक्चुएशन मार्क्स एज वेल. So it is the most important thing that you need to know about the essay writing or any kind of descriptive writing. Okay, so for that grammatical skills are necessary, vocabulary is necessary, your punctuation is necessary. Okay, और ज़्यादा डाटा नहीं लिखना है, keep that in mind. और आपकी अगर मैं प्रेसी की बात करूँ, यूजुअली जो प्रेसी होती है दैट इज़ 1/3 ऑफ अ पैराग्राफ. प्रेसी कई लोगों को पता नहीं होती है. प्रेसी क्या होता है? इट्स बेसिकली रिडक्शन ऑफ गिवन नोट और डेटा. आपको जो है वो एक पैराग्राफ दे रखा होगा और उस पैराग्राफ को आपको छोटा करके, है ना, कुछ अमाउंट से डिक्रीज करके आपको इन समरी, शॉर्ट समरी में अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है. ओके, सो प्रेसी जो है दैट इज़ यूजुअली 1/3. ओके, मान लीजिए अगर आपको 300 वर्ड का पैसेज दे रखा होगा तो आपको उसकी समरी जो है, प्रेसी जो है वो 100 वर्ड्स में अपने लैंग्वेज में लिखनी है. तो हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रेसी है यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. डोंट कॉपी एंड पेस्ट. ओके, डोंट कॉपी एंड पेस्ट. और ये जो आपकी प्रेसी है इसमें भी आपको रेलेवेंस ध्यान रखनी है. आपको इररेलेवेंट मटेरियल अपनी मर्जी से इंक्लूड करके नहीं लिखना है. you only have to write the thing that is given in the passage. Okay, you don't need to show your knowledge here. मान लीजिए आपको कोई पैसेज आ जाता है मनी के ऊपर. Okay, your passage is regarding money and you know something about money which is not given in the passage, then you are not required to write your own information in that particular essay. You are only required to write each and everything in summarized manner or short manner, whatever is given in the passage. जो भी पैसेज में दिया है उसकी शॉर्ट समरी बना के आपको लिखनी है अपनी लैंग्वेज में. ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. बाकी जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है दैट इज़ वेरी सिंपल. उसमें भी आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो अपनी लैंग्वेज में देने होते हैं और इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होती. फिर भी आपको ध्यान रखना होता है कि दैट आपका जो आंसर है वो बहुत बड़ा ना हो या बहुत छोटा भी ना रहे. सिंपल लैंग्वेज में आपकी अपनी जजमेंट होनी चाहिए कि मार्क्स के हिसाब से कितना आपका आंसर होना चाहिए विच इज़ रेलिवेंट. कई बार क्या होता है कि एक लाइन में ही आंसर जो है आपका क्लियर हो जाता है तो आपको उससे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एनीथिंग. ओके, बट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज में भी ये बात ध्यान रखनी है कि उसमें जो आप आंसर्स टाइप करोगे, जो फेज़ 2 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जो आप आंसर्स टाइप करोगे वो भी आपको इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में लिखना है. आपको पैसेज से कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना है. Okay, remember that. So these are the main headlines, these are the main important points that you need to know about the English preparation. अब इंग्लिश की जो मेंस प्रेपरेशन है, मैंने जो मेंस के लिए प्रेपरेशन करने की कोशिश की थी तो उसमें मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी. मैं खुद से जो है वो न्यूज़पेपर्स के कुछ टॉपिक्स को लेकर के आई एक्चुअली यूज टू फ्रेम सम काइंड ऑफ एसे, सम काइंड ऑफ नोट्स, बट आई एक्चुअली डिड नॉट हैव एनी वन टू चेक दोज नोट्स. तो मैं अपने जिस तरीके से एसेज बनाता था या जिस तरीके से मैं अपनी प्रेसी लिखता था, मुझे अपने बारे में नहीं पता कि मैं अच्छी लिखता हूँ या नहीं. तो मैं इसमें आप लोगों की मदद भी चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरी मदद के थ्रू कुछ सजेशंस दें, कुछ सजेशंस लें ताकि मुझे भी हेल्प हो और आपको भी हेल्प हो. सो आई एम एक्चुअली अर्जिंग यू गाइज टू पिक अप एनी ऑफ द टॉपिक. कोई भी आप टॉपिक डेली चूज़ कीजिए और उस पर एक ऐसे ज़रूर लिखिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फेज़ 2. ओके,
तो फ़ेज़ 2 की स्पेशली मैं बात करूँ तो कोई भी एक टॉपिक पे आप ऐसे ज़रूर लिखिए और उसे मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर कीजिए, और मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर मैंने कोई ऐसे लिखा है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपके वैल्यूएबल सजेशंस मुझे भी मिलें ताकि मेरी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हों। ओके, प्लीज़ डोंट कंसिडर मी एज अ ट्यूटर। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जिनसे भी मैंने बात की है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली थिंक दैट आई एम अ ट्यूटर। मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ आपकी तरह ही। सो आई एक्चुअली नीड यू गाइज सपोर्ट एज वेल। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो सोर्सेज मैंने आपको ऊपर बताए, प्लस न्यूज़पेपर्स, प्लस योर राइटिंग इम्प्रूवमेंट, प्लस आप एक दूसरे से बात कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। कोशिश कीजिए कि आप जो हैं कुछ एक प्रोग्राम्स अगर आप देखते हैं तो वो इंग्लिश में हो। ओके, चेंज योर लैंग्वेज टू इंग्लिश। ओके, इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी सारी इंग्लिश टीवी सीरीज़ भी होती हैं, इंग्लिश मूवीज़ भी होती हैं, तो कई स्टूडेंट्स जो हैं वो इनसे भी बहुत इम्प्रूव करते हैं। मैंने देख रखा है, मैंने खुद इम्प्रूव किया है। सो आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज टू watch some relevant English documentaries or English TV series or English movies as well, because it will really help you to frame sentences in certain manner so that you would be able to quote in a similar kind of manner in your examination as well, और आपको grammatical mistakes का भी पता चलता रहे। So thank you so much for watching this video. If you think that I am talking too slow, आप इसे 2x पे देख सकते हो, because I know time is very precious for you guys, मेरे लिए भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को मैं इंडिविजुअली हैंडल करता हूँ, आप सभी जानते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।